welcome back in Hindi class on my YouTube channel which name is Knowledge World. Yes student, as you know that our 10 chapters are completed and we will start our next chapter and its name is क्रिया विशेषण. 11 नंबर चैप्टर रहेगा हमारा जिसका नाम क्रिया विशेषण है. तो क्रिया विशेषण शब्द को पहले समझते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है. देखिए हम इसमें से पहले दो शब्द है और दोनों शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं. पहला शब्द क्रिया है और दूसरा शब्द है विशेषण. इन दोनों ही शब्दों के बारे में हम हमारी पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं. क्रिया क्या होती है और विशेषण क्या होता है. तो हमने पढ़ा था कि क्रिया जो है किसी भी काम के होने या करने को कहते हैं. यानी कोई भी काम हो रहा है उस काम के होने या करने को हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे. तो कोई भी काम जो है ना वो तो क्रिया हो गया. फिर विशेषण क्या होता है. तो बच्चों विशेषण में हमने पढ़ा था कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं विशेषण. हमने दो अलग अलग शब्द कर लिए हैं. क्रिया विशेषण शब्द को हमने तोड़ दिया. हमने दो शब्द बनाए, एक बना क्रिया और दूसरा बना हमारा विशेषण शब्द. क्रिया में हमने देखा कि काम हो रहा है, ठीक है. तो क्रिया का देखा हमने काम होता है, जबकि विशेषण में हमने देखा कि विशेषता बताई जाती है. यहाँ पर हम लिखेंगे विशेषता कि विशेषण में क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है. अब हम इन दोनों की जोड़ के अगर इसका अर्थ देखें तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण. ये हो गई इसकी डेफिनेशन. उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. देखिए एक बार फिर से समझना कि कैसे क्रिया विशेषण शब्द को हमने अलग अलग पार्ट्स में किया पहले तो, और फिर कैसे हमने इसे कंबाइन करके और इसकी डेफिनेशन निकाली. हमने पहले देखा क्रिया का मतलब होता है काम होना या करना, वो क्रिया होती है. और विशेषण का मतलब होता है विशेषता. यहाँ पर जो शब्द हमारे पास है वो है क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण का मतलब हो गया वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं. देखिए क्रिया यहाँ आ रहा है, क्रिया मतलब काम और विशेषण का मतलब विशेषता, यानी काम की विशेषता. अब काम की विशेषता क्या होगी कि कुछ भी हो सकती है. पहला काम कैसे हो रहा है, ठीक है, उसका तरीका क्या है काम होने का, काम कब हो रहा है तो समय हो गया काम का, और कहीं काम जो है वो कहाँ पर हो रहा है यानी उसका स्थान हो गया. और चौथे नंबर पर बात करें तो वो होता है कि काम कितना हो रहा है यानी उसकी मात्रा की बात होती है. और इसी आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं. वेरी गुड. अब ये जो मैंने अभी बताया कि क्रिया कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, कब हो रही है और कहाँ हो रही है, इसी आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं. और उन चारों के हम नाम लिखेंगे और फिर एक एक को समझेंगे कि कैसे क्रिया विशेषण की जो ये भेद है ये कैसे काम करते हैं. तो मैं इसे पहले इरेज कर देती हूँ और फिर हम समझते हैं. डेफिनेशन आपको यहीं से याद हो जाएगी. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बच्चों. इसी सी डेफिनेशन है. 2 बार 3 बार आप रिपीट करिए और फटाफट से आपको ये जो भी डेफिनेशन है वो याद हो जाएंगी. अब हम बात कर रहे थे कि कहाँ हो रही है क्रिया, कैसे हो रही है, कितनी हो रही है. इस आधार पर हमने क्रिया विशेषण के भेद देखे. ठीक है, तो भेद की बात करें, भेद होते हैं चार. पहला हमने बात की रीतिवाचक. रीति का मतलब होता है तरीका. ये जो रीति शब्द है ना, इस रीति का मतलब होता है तरीका. अगर हम इसे तरीका ना कह के ढंग कह दे
तो भी एक ही मतलब है, ठीक है, कि काम कैसे हो रहा है, ये हमें क्या बताएगा, काम कैसे हो रहा है, ये हमें इस प्रश्न का जवाब देगा। फिर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर होता है स्थानवाचक। जो इनका सीक्वेंस है वो अगर बदल जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। आप ये ना सोचे कि पहले पे मैम ने रीतिवाचक लिखा तो हम रीतिवाचक ही याद करें, बस आपको चारों भेद पता होना चाहिए। स्थानवाचक, स्थान का मतलब तो आपको पता ही है कि जगह, क्रिया कहाँ हो रही है। जगह के लिए हम प्रश्न क्या पूछते हैं, कहाँ, तो उसके लिए प्रश्न हो गया कहाँ पर, कि वो क्रिया हो कहाँ रही है, ये भी उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। फिर तीसरा अगर बात करें तो होता है कालवाचक। काल का मतलब क्या होता है, हमने अभी काल का चैप्टर भी पढ़ा, क्रिया और काल हमने पढ़ा था। तो काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय, है ना। काल का मतलब क्या होता है, समय, कि काल वाचक में आ जाएगा क्रिया हुई कब, क्रिया के काल की बात हम इसमें कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रश्न बनेगा हमारा वो बनेगा कब, अर्थात पहले में हमने देखा क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है और क्रिया कब हो रही है। और चौथा और अंतिम जो भेद है उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक। ये भेद आपने परिमाणवाचक विशेषण में भी पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो ये परिणाम शब्द नहीं है, परिणाम और परिमाण दोनों में डिफरेंस है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। परिणाम का मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट, नतीजा, ठीक है, और परिमाण का मतलब होता है उसका मात्रा की माप तोल, या तो उस चीज को मापा जाएगा या फिर तोला जाएगा, ये डिफरेंस है, ठीक है, माप या तोल। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। दो लगभग लगभग एक जैसे शब्द हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये आपको बताना चाहिए। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, जैसा रिजल्ट आता है ना, आप लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद फिर आपका रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर वो रिजल्ट वाला परिणाम शब्द है। लेकिन हमारे पास ये परिणाम नहीं है, हमें कौन सा परिमाण देखना है। परिमाण का मतलब होता है माप या तोल किसी भी मात्रा की, ठीक है, कितनी मात्रा में है वो चीज। अब यहाँ पर भी यही है कि जो क्रिया हो रही है ना, वो क्रिया कितनी हो रही है, ये हमें इसमें पता चलेगा। कौन से भेद में, ये रहेगा हमारा परिमाणवाचक, कितना या कितनी। अब हम इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। देखो पहला हो गया हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब है तरीका या ढंग, मतलब कोई काम कैसे हो रहा है, उसका होने का तरीका क्या है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं आपको सबके एक दो एग्जाम्पल समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा, रोहित धीरे धीरे चलता है, ये हमारा पहला सेंटेंस है। और इसमें अब हमें देखना है रोहित तो कौन हो गया यहाँ पर, कर्ता, काम को करने वाला। क्रिया क्या है, क्रिया है चलता, ये हो गई हमारी क्रिया। अब इस क्रिया की विशेषता देखनी है, राम कैसे चलता है, कैसे चलता है, यहाँ पर आएगा धीरे धीरे। ये कैसे का उत्तर मिला हमें, ठीक है, किसका उत्तर मिला। अगर मैं बोलूं रोहित कब चलता है तो कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि समय हमें बताया ही नहीं गया है। फिर हम पूछ लें कि रोहित कहाँ चलता है तो भी नहीं उत्तर मिलेगा। और रोहित कितना चलता है इसका भी उत्तर हमें नहीं मिलेगा। उत्तर किसका मिलेगा, सिर्फ कैसे का। इसका मतलब ये कौन सा भेद हो गया, ये भेद हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। किसका भेद हो गया, रीतिवाचक का। क्लियर हो गया होगा कि जहां पर हम सिर्फ प्रश्न पूछेंगे, कैसे प्रश्न का उत्तर मिल गया, रीतिवाचक है। कहाँ का उत्तर मिल गया तो हो गया आपका स्थानवाचक। कब होता है, कब का उत्तर मिलता है तो कालवाचक, और कितना तो फिर आपका परिमाणवाचक। एक और एग्जांपल देखिए, राधा सुंदर लिखती है। अब यहाँ पर देखिए क्रिया क्या है, लिखना, ये क्रिया है, लिखती है ये क्रिया है।
अब कैसा लिखती है ये, सुंदर, कैसा लिखती है, सुंदर लिखती है। ठीक है, यहाँ उत्तर मिल गया। कैसा या कैसे एक ही मतलब है, वो तो सिर्फ वचन का डिफरेंस है, एक वचन में कैसा और बहुवचन में कैसे। ठीक है, तो कैसा लिखती है, सुंदर लिखती है। अब फिर से ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, रीतिवाचक का। तो इस तरीके से जो हमारा वर्क होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा रीतिवाचक का। अब आगे बात करते हैं हम इसके उदाहरण की। अगर हम बात करें तो उदाहरण हो जाएंगे हमारे पास, जैसे तेजी से, कठिनाई से, है ना, और जल्दी से, आसानी से, दौड़कर, चुस्ती से, ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, रीतिवाचक के। अब बात करते हैं स्थानवाचक की। इसमें हमें ये देखना होता है कि क्रिया कहां पर हो रही है। जैसे पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, बंदर बैठा है, या ऐसे लिख दे बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। ठीक है, अब बैठने की क्रिया कहां हो रही है, ऊपर, यानी हमें क्या बताया, स्थान बताया। कहां बैठा है बंदर, पेड़ के ऊपर। ठीक है, तो स्थान बता दिया। अब स्थान है तो ये स्थानवाचक हो गई है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, है ना, ये आपके उदाहरण किसके हो गए, स्थानवाचक के। या कहीं चारों ओर, जैसे पेड़ के चारों ओर बकरियां घूम रही थी, तो चारों ओर कहां घूम रही थी बकरियां, पेड़ के चारों ओर। तो ये भी एग्जाम्पल आपका किसका हो गया, स्थानवाचक का। अब हम बात करते हैं कालवाचक की। कालवाचक में क्या बताया जाएगा बच्चों, कालवाचक में समय बताया जाएगा, क्रिया कब हुई। जैसे राम परसों आएगा, राम परसों आएगा। अब यहां पर समय बताया गया है आने का। ठीक है, परसों, राम कब आएगा, तो राम परसों आएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपका कालवाचक का। कब का उत्तर मिला कि राम कब आएगा, परसों आएगा, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कालवाचक का। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, कल, परसों, आज, सोमवार, ठीक है, मंगलवार, इस तरह से, या प्रातः, कभी कभी, रोजाना, इस तरह के जो शब्द होंगे वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे कालवाचक के। अब अंतिम जो प्रश्न है, जो भेद बच गया, वो है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है बच्चों, परिमाण का मतलब मैंने बताया आपको, माप तोल, किसी भी चीज का नापना या फिर तोलना। अब यहाँ पर परिमाण की बात करें तो देखो, कोई ऐसी चीज आएगी जिसमें या तो कम, ज्यादा, है ना, थोड़ा, पर्याप्त, इस तरह के जहां पर शब्द आएंगे वो आपके एग्जाम्पल्स किसके बनेंगे, परिमाणवाचक के। जैसे कम बोलो, क्या बोला मैंने, एक सेंटेंस बोला, कम बोलो, बोलो क्रिया है यहाँ पर, और कितना बोलो, तो कम बोलो, कितना का उत्तर मिला इसमें हमें, इसलिए ये उदाहरण हमारा किसका हो गया, ये उदाहरण हो गया हमारा परिमाणवाचक का। ठीक है, आई होप कि आपको ये चारों भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको एक बार हम फिर देखो, इसका एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा रुको, छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स जिन्हें याद करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा रुको, क्रिया क्या है यहाँ पर, रुको जो है ये क्रिया है। अब रुको की क्या विशेषता हो गई, कितना रुको, भाई थोड़ा रुको, ये कितना का उत्तर मिलेगा। आप बाकी के सब लगा कर देख लीजिए, कैसे लगाएंगे, कैसे रुको, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, कहाँ रुको, तो भी उत्तर नहीं मिलेगा, कितना रुको, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर हमें सिर्फ कब रुको, ये भी, इसका भी उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर हमें सिर्फ एक ही से मिलेगा, कितना रुको, थोड़ा रुको। जरा सा हटो, तो हटना क्रिया हो गई,
और जरा सा जो है वो उसकी विशेषता हो गई। इस तरीके से हमने 4 भेद क्रिया के देखे, क्रिया विशेषण के। पहला हमने देखा रीतिवाचक। रीतिवाचक में हमने देखा कि काम कैसे हो रहा है, काम का करने का तरीका इसके अंदर पता चलेगा। फिर हमने देखा स्थानवाचक कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, तो इसमें स्थान बताया जाएगा, अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, है ना, बगल में, साइड में, चारों तरफ, इस तरह के शब्द इसके अंदर आएंगे। फिर हमने कालवाचक में देखा कि काल के बारे में यानी समय के बारे में बताया जाएगा कि क्रिया कब हो रही है। इनके ये जो वर्ड्स है ना, ये प्रश्न पूछने वाले वर्ड्स, अगर ये आपको याद रह गए तो फिर क्रिया विशेषण आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जिसका भी उत्तर मिल गया आपको, कैसे का मिला, क्रिया ये हो गया आपका रीतिवाचक, कब का मिला तो हो गया आपका कालवाचक, अगर कहाँ का उत्तर मिल रहा है तो आपका हो जाएगा स्थानवाचक, और कितना और कितनी के उत्तर मिल रहा है तो वो हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। ठीक है, इस तरीके से आप इनके भेद को पहचान सकते हो। अब आज मैं आपको एक्सरसाइज तो नहीं कराऊंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी और इन एग्जांपल्स को देखकर आपको ये बताना है कि ये कौन सा भेद है क्रिया विशेषण का। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्रिया विशेषण का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिखकर बता रही हूँ जिनके आपको आंसर लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं बहुत अच्छे से आपको पता है, आपको अपनी रफ नोटबुक में भी लिखने हैं ये सेंटेंस, और होमवर्क सेंड करेंगे तो आप इन सेंटेंस को इनके आंसर्स के साथ लिखकर आप इनका सेंड करेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रही हूं, जैसे पहला हो गया, वह घर के अंदर है। ये आपको बताना है कि कौन सा भेद है। इसका एक हेडिंग भी लिख देती हूं, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण के भेद लिखिए, क्रिया विशेषण के भेद पहचानिए, भेद पहचानिए। ये आपका प्रश्न हो गया, पहचान कर आपको लिखना है कि कौन सा भेद है। तो पहला हो गया, वह घर के अंदर है। अगला है, वह रोज विद्यालय जाता है। वह रोज विद्यालय जाता है। उसने खूब खाना खाया। उसके बाद नेक्स्ट है, वह मेरे घर के सामने रहता है। नेक्स्ट है, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। आई थिंक सफिशिएंट है 5 सेंटेंसेस। आप मुझे इन सब के आंसर्स लिखकर बताएंगे। पहला लिख दिया, उसके बाद आप उसका आंसर लिखेंगे, दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर, फिर तीसरा और उसका आंसर। इस तरीके से आप इनके भेदों के नाम लिखकर और मुझे बताएंगे। आप चाहें तो आंसर मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, बट फिर भी नोटबुक में करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर सेंड करना है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम था क्रिया विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडवर्ब भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।